आज धनतेरस भी है और आयुर्वेद के बहुत बड़े जो उनको वैद्य कहा जाता है धन्वंतरी महाराज, उनका जन्मदिन भी है।
धनतेरस धन है क्या, उसको बढ़ाने की बात है। तो सांसारिक धन तो सब लोग हम लोग समझते हैं, लेकिन वास्तव में सांसारिक धन बहुत ज़्यादा हमारे पास है। बहुत बड़ा अट्टालिका है, करोड़ों में हमारे पास जमा धन है, अरबों में, लेकिन हमारी आयु जो है वो जो 3 चीज़ों पर निर्भर है। एक तो शरीर, दूसरा मन, बुद्धि, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के रोगों से जो हम विचलित होकर के और अपना आयु समाप्त कर लेते हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत, वही असली धन है। असली धन तो ये है। और इधर ध्यान हम लोगों का, और इनका आहार, इनको स्वस्थ रखने के अलग अलग आहार है। मन बुद्धि तभी स्वस्थ रहेगा। आज भी एक महात्मा जी कह रहे थे कि इस कलयुग में सिर्फ नाम का आधार लेकर के ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं जो उसको शांति प्रदान करे। तो इस पर हम लोग अगर इसी के लिए ये नाम की महानता को जब तक नहीं समझेंगे, और नाम की महानता तो सिर्फ कथा से होगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ये मन और बुद्धि 1 सेकंड के लिए समझता है कि ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो विचलित हो जाता है, संसार की ओर आकृष्ट हो जाता है, संसार में वो प्रवृत्त हो जाता है, जो कि निवृत्त होना है उसको। ये कथा जो है, इसी का अवलंबन करके हम जो है नाम के तरफ जा सकते हैं। और कथा में हम लोग सुन रहे हैं कि मिथिला नाम कैसे पड़ा, मिथिलापुरी किसने बसाया। तो निमि महाराज वशिष्ठ जी के श्राप से उनका शरीर छूट गया, और देवताओं ने उनको प्राणियों के नेत्रों में निवास करने के लिए कहा। पलक का उठना और गिरना, ये निमि महाराज के अस्तित्व का पता चलता रहता है। हमारा जो पलक उठता है और गिरता है, इसका मतलब निमि महाराज हमारे भीतर निवास कर रहे हैं। और उनके शरीर को, चूँकि उनका शरीर सिर्फ वहाँ बचा हुआ था, उनके शरीर को मुनियों ने मथा, और मथने से, इससे मिथिल शब्द हुआ, मथने से जो कुमार उत्पन्न हुए, उस बालक का नाम मिथिल हुआ। और चूँकि शरीर ही वहाँ बचा हुआ था, प्राण तो उसमें था नहीं, तो उनको जो मथने से, उनको उस शरीर के मथने से जो उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम वैदेह भी हुआ, और उन्हीं का नाम जनक भी हुआ। जन्म लिए थे वो जनक, जो मिथिला के राजा हुए, और मिथिलापुरी ही बसाया उन्होंने।
अब परीक्षित, जनक जी का पुत्र हुआ उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु और उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृत और सुधृत का धृष्टकेतु और धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देववीड, देववीड से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। अब जनक जी कै वो जनक जी, शीरध्वज, इसी हर्षरोमा के पुत्र हुए महाराज शीरध्वज। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके हल के अग्रभाग से फाल, जिसको फाल कहते हैं, सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केसीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। केसीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था और खांडी था कर्मकांड का मनमग्न। वह केसीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न था। शतधुम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज और अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का बश्वनंत, बश्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत और श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावसी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश, ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये जितने लोगों का हमने नाम लिया, ये सब मिथिला में जन्म लिए, इसलिए लोग मैथिल कहलाए। अभी भी मैथिल हैं, मिथिला में उत्पन्न होने के कारण मैथिल कहलाते हैं। और ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न रहते हैं। एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त है। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। तो इस प्रकार से सूर्य वंश का वर्णन करके अब सुखदेव जी चंद्रवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। और इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के ही समान थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। ये तीन कार्य चंद्रमा को दे दिया कि ब्रह्मा जी ने कि इस तीन चीज को तुम संभालो। एक तो ब्राह्मण, औषधि, जितने भी संसार में औषधि हैं वो चंद्रमा से ही
सिंचा उनका सिंचन होता है। जो औषधि गुण है वो चंद्रमा के कारण आता है। तो ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्र जितने हैं उसके अधिपति चंद्रमा को बना दिया ब्रह्मा जी ने। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष ले लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से, ये तारा के कारण देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। आज मलुका पीठ के जो अभी वर्तमान में पीठेश्वर हैं, उनसे सुना हमने कि स्त्री को क्यों नहीं, शास्त्र क्यों मना करता है कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। उसका जो कारण दिया उन्होंने, एक कारण यह भी था जो भी तारा के साथ हो रहा था, कि वो अपने पवित्रता को पूरे नौकरी के समय में, पूरा जितना वर्ष का सर्विस है उसमें वो अपने पवित्रता को बचा पाएगी या नहीं। जैसे अभी तारा जी बृहस्पति की स्त्री हैं और उनको हर लिया चंद्रमा, कितना बड़ा लड़ाई छिड़ गया। और दूसरा कारण जो उन्होंने दिया, उसकी पुष्टि तो शास्त्र के अनुसार उसकी पुष्टि यहाँ हो जाती है कि बृहस्पति जी के जैसा, जो महादेव के भी गुरु कहा, महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु, अपने विद्या गुरु बृहस्पति का पक्ष लिया महादेव जी ने। इंद्र के तो गुरु हैं ही, उनकी पत्नी को हर लिया। तो एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष उन्होंने जो कहा वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ये कि जो कुछ भी पुरुष वर्ग, वास्तव में जो पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। वर्तमान में जो पुरुष हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब नेता लोग गड़बड़ा रहे हैं, वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो स्त्री का काम क्या है? जो कुछ भी पुरुष लाए, धनतेरस है वो लाता है बाहर से, और जो संतान रूपी धन उसको देता है, उस घर को, उस कुल को,
उस संतान के संस्कार की रक्षा करना, कुल के संस्कार की रक्षा करना, बचा के रखना, और जो कुछ भी हमारे कुल में जो धर्म है उसको पालन करते रहना, उसको जीवित रखना। तभी किसी कुल का जो है सो नाश नहीं होता है। स्त्री ही उस सबको पवित्र करती रहती है, सींचती रहती है, बच्चों से लेकर के, और उस पूरे कुल के मर्यादाओं का पालन करती रहती है, करवाती रहती है। ये नौकरी करने से ये सब नष्ट हो जाता है। और कहता है ना, कुल से कुलटा हो जाता है। कुल तो बचता ही नहीं, कुलटा हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर अपने पति की बात सुनकर, देखो बृहस्पति जी स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा कोई इसमें, तू निर्दोष है देवी होने के कारण। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। मैं तुझे कुछ कहूँगा नहीं, मुझे भी संतान की कामना है। तो तारा बहुत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध। चंद्रमा के पास चमकता हुआ बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन पहले ही हो चुका है। ये इला कौन थी? एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। ये नारद जी गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के साप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है, यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमन की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप, गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ।
भेड़ का, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुषवा ने ठीक है ऐसा कहकर उनकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुषवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ, नंदन वन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध की निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहाँ गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बें बें सुनी तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन वाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उसे दौड़ पड़े, वहाँ से दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस ये वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली, क्योंकि पहले ही वो शर्त लगा दी थी कि वस्त्रहीन अवस्था में मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। एक तो भेड़ हमारा रक्षा कीजिए, दूसरा वस्त्रहीन नहीं होना चाहिए। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विकल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, हम लोग कुछ बात कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों को किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है, तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहाँ गए, तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो,
कि चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरूरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसीलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को, जो अग्नि स्थापना करने वाला पात्र था, वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए और एक एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरण्या कहते हैं मंथन काष्ठ बनाई उस पीपल के वृक्ष से। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरण्य को उर्वशी, ऊपर की अरण्य को पुरूरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि देवता को त्रैविद्या के द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र ओंकार ही वेद था, प्रणव। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेद त्रयी, 3 गो वेद हो गया और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। इस प्रकार से हम लोग आज पुरूरवा की कथा सुने, जो कि त्रेता युग के अंत में ये सतयुग के, त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेद त्रयी हो गया और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। उससे पहले एक ही था। वो एक हम लोग भजन गाते हैं, क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले प्रभु का तू कर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर हरे गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर चलो मन। गंगा जमुना बंसी बजावत गावत संगलियो पलवी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर
चरण कमल पर सिर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो गंगा जमुना तीर कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव